प्रणाम मित्रों। आत्मवंदन। आज का टॉपिक जो है बहुत ही विशेष है। इसका जो सूत्र है वो इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इसे अपने जीवन में हम थोड़ा भी अपनाएं तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हम यह सुनते आए हैं, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा और बड़े बड़े साधु संत यह सब कहते हैं कि वर्तमान में रहो और वर्तमान में जियो। लेकिन यह सब हम सुनने के बाद भी वर्तमान में रह नहीं पाते, वर्तमान में जी नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन अति चंचल है। वह हमको भविष्य में खींच के ले जाता है और भविष्य की चिंता, भविष्य में होने वाला जो भी घटना है, सुख की दुख की, वह हमें हमेशा कंपित करते रहती है और वर्तमान में जीने नहीं देती। आज का सूत्र यह कहता है और परम सूत्र है। यह सूत्र ऐसा है जिसको यदि जीवन में परम संतोष, तृप्ति, कंटेंटमेंट और निश्चिंतता चाहिए तो वह यह सूत्र उनके लिए बहुत ही उपयोगी और काम का सिद्ध होगा। यह सूत्र कहता है कि भविष्य निश्चित है और यदि हम यह समझ लें, जान लें कि भविष्य निश्चित है तो हम वर्तमान में स्थित रह पाएंगे और वर्तमान में रहेंगे और वर्तमान में रहकर ही हम खुश रह पाएंगे। क्योंकि हम बेचैन तभी होते हैं जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम दुखी रहते हैं और आज का पल हम जी नहीं पाते। तो भविष्य अनिश्चित है। इसका मतलब यह भविष्य निश्चित है, इसका मतलब यह नहीं कि हम आज कुछ ना करें। यह आलसियों के लिए यह सूत्र नहीं है। भविष्य निश्चित है मतलब हम आज के एक एक पल को 100% देकर जिएंगे और भविष्य में जो भी हमें प्राप्त होगा उसे नियति मानेंगे। अच्छा बुरा जो भी हो उसे हम नियति मानेंगे और यह समझेंगे कि यह तो निश्चित ही था। गीता में भी कहा गया है, कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इस सूत्र के भी गहरे अर्थ हैं। हम जैसे कि एक ट्रेन जा रही है और हम उस ट्रेन में सवार हो गए हैं और सिर पर बड़ा सा बोझ लेके, पेटी, गट्ठर और जो है सामान का बोझ अपने सिर पर रखे हैं। ट्रेन तो चली रही है। हम यह सोच कर कि यह बोझ यदि नीचे रख देंगे तो ट्रेन में एक्स्ट्रा बोझ बढ़ जाएगा, तो यह हमारी सोच मूर्खतापूर्ण है। वैसे ही हम भविष्य की चिंता करके अपने आज के वर्तमान जो क्षण हैं उसको नष्ट कर देते हैं। तो वर्तमान में जीने का और वर्तमान में संतुष्ट और परम आनंद में होने का एक ही सूत्र है कि भविष्य जो है निश्चित है। भविष्य बदला नहीं जा सकता, वो तो लिख चुका है। तो हम कुछ भी करें तो वह बदला नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे? हम इस क्षण में केंद्रित हो जाएंगे और हम इस क्षण में जो भी कर सकते हैं वह करेंगे और भविष्य में होने वाले जो फल हैं, जो भी भविष्य में होगा उसकी चिंता नहीं करेंगे। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई करेंगे, 100% अपना काम पढ़ने में देंगे और यह नहीं सोचेंगे कि नहीं हुआ
तो उससे हमारा आज का समय जो है वह ख़राब हो जाता है। तो 100% उसमें लगाएंगे। जो भी काम कर रहे हैं किसी भी पेशे में हो तो उसमें 100% रहेंगे और यह सोचेंगे कि भविष्य जो है वह निश्चित है, वह हमारे हाथ में है ही नहीं, वह लिखा जा चुका है। तो उसके बारे में सोचकर हम करेंगे ही क्या। तो हमारे हाथ में जो है वह आज का ही पल है। तो हम निराश नहीं होंगे कभी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो तो भविष्य तो बना ही हुआ है। तो हम अभी से निराश क्यों हों, जब होगा सामने आएगा तब देखेंगे। अभी क्यों हम अपना समय को व्यर्थ में बर्बाद करें। तो वर्तमान में जीने का यह अमूल सूत्र है, अचूक सूत्र है। इसे थोड़ा थोड़ा जीवन में अपनाएं। और दूसरी बात यह है कि अभी के जो क्षण में जो भी घटना घट रही है उसे माने कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। इसका और भी स्पष्ट तरीके से इसका अर्थ और व्याख्या के रूप में मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप चिंताग्रस्त हैं तो उसकी निंदा मत करें। सोचें मैं चिंतित हूँ, मैं इंसान ही ऐसा हूँ कि मैं चिंताग्रस्त हो सकता हूँ, मैं चिंतित हूँ। क्रोध में हो तो यह सोचें कि हाँ मैं ऐसा ही इंसान हूँ कि मुझ में क्रोध आ गया। आदर्श बिल्कुल मत ओढ़ें, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि अरे मैं तो क्रोध कर दिया लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं उसको नकार देते हैं उस चीज़ को, और सत्य जो है आमने सामने नहीं आ पाता और हम कल्पना में जीते हैं और अपनी स्पष्ट छवि नहीं बना पाते। जो है उसको ही देखें। कामी है तो देखें कि मैं कामी हूँ इस क्षण तो मैं कामी हूँ, अगले क्षण का मुझे पता नहीं। इस क्षण तो मैं ईर्ष्या से भरा हूँ, मैं ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ, ऐसा सोचें। इस क्षण मैं निराशा से भरा हूँ तो मैं निराशापूर्ण व्यक्ति हूँ। इसी क्षण में अपने आप को जो हो रहा है उसे अपने आप को माने कि मैं हूँ, मैं हूँ, वही हूँ। और अपने आप को परम स्वीकार से उस क्षण में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लें। किसी के प्रति गाली निकल गई हो तो उसका पश्चाताप मत करें। उसके बाद वो सोचें कि हाँ मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरे से गाली निकल गई, मैं झगड़ालू आदमी हूँ, झगड़ालू स्त्री हूँ तो मुझसे झगड़ा हो गया। यह अपने ऊपर सोचें कि मैं ऐसा ही हूँ। आदर्श मत होने कि मारे गलती से ऐसा हो गया और मैं वास्तव में ऐसा नहीं हूँ, या ऐसा मेरा नेचर नहीं है, स्वभाव नहीं है, वो तो हो गया। नहीं, उसी पल सोचें कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। और उस पल में अपने आप में कोई भी आदर्श को ना ओढ़ें। और जो पहले सूत्र की मैं बात किया, भविष्य को नियति माने कि वह भविष्य निश्चित है और आज के क्षण को पूर्णता से धन्यता से जिएं, तो हमारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं रहेगा और हम हल्के फुल्के होकर इस जीवन को प्रतिपल आनंदित होकर जिएंगे। बहुत बहुत आभार मित्रों। आत्मवंदन।